मैं तुम्हारा कॉलर छोड़ दूंगी तो तुम तो जान छुड़ाकर भाग जाओगे। स्त्री ने लड़के की ओर मुखातिब होकर कहा। हाँ जी मैम। फिर तो मैं तुम्हें छोड़ने से रही, स्त्री ने कहा और कॉलर कसकर पकड़े रही। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टीम कहानी जानी अनजानी की तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि महिलाओं का योगदान हमारी जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन उत्साह से मनाना चाहिए। तो हर दिन वुमेन्स डे मनाएं। अच्छा, तो क्या आपने इकट्ठी की कुछ भूली बिसरी चिट्ठियां? जी, जैसा कि हमने आपको पिछले सप्ताह बताया था, कहानी जानी अनजानी लेकर आए हैं बोलती चिट्ठियां। अब आपको ये चिट्ठियां हम तक कैसे पहुंचानी है, इसका विस्तार तो हम एपिसोड के अंत में देंगे। तब तक मनाते हैं आपके साथ वुमेन्स डे एक खूबसूरत कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जहां एक महिला की हुई एक अच्छी चीज किसी की जिंदगी बदल देती है। इस कहानी का नाम है थैंक यू मैम, जिसे लिखा है लैंगस्टन ह्यूज जी ने, जो कि एक अमरीकी पोएट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवेलिस्ट और प्लेराइट थे। छोटी आयु में ही ये लिखने लगे थे और राइटर बन गए थे। ये अपनी प्रौढ़ अवस्था में न्यूयॉर्क सिटी गए, जहां इन्होंने अपना भविष्य बनाया। इनकी कविताएं और कहानियां अमेरिका में बसे वर्किंग क्लास ब्लैक लोगों की कहानी बताती है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। थैंक यू मैम, लैंगस्टन ह्यूज। अनुवाद याग्वेंद्र। वह बड़ी कद काठी की हृष्ट पुष्ट स्त्री थी और उसके हाथ में उस जैसा ही एक बड़ा सा पर्स था। पर्स में दुनिया भर का सामान ठूसा पड़ा था, बस हथौड़ा और कीलों को छोड़कर। पर्स का खूब लंबा पट्टा उसने अपने कंधे पर टांगा हुआ था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर वह अकेली जा रही थी कि पीछे से दौड़ता हुआ एक लड़का पास आया और उसका पर्स झपट कर भागने की कोशिश करने लगा। लड़के के धक्के के पहले ही झटके में पट्टा टूट गया, पर लड़के का अपना वजन और पर्स का भार मिलकर इतना हो गया कि वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर वहीं सड़क के बीचों बीच पीठ के बल गिर पड़ा। भारी भरकम स्त्री झटक कर फुर्ती से पीछे मुड़ी और लड़के की आसमान में उठी टांग पकड़कर तड़ातड़ पीटने लगी। उसके बाद नीचे झुककर उसने लड़के का कॉलर पकड़ लिया। ऐसे दनादन झापड़ रसीद करने लगी कि उसके दांत किटकिटा गए। अब लड़का पूरी तरह उसकी गिरफ्त में था। स्त्री बोली, बच्चे, मेरी किताब नीचे से उठाओ और मेरे हाथ में थमाओ। यह कहते हुए भी उसने लड़के का कॉलर थामा हुआ था, पर इतना ढीला छोड़ दिया कि वह नीचे झुककर सड़क पर गिरे सामान उठा सके। क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? उसने लड़के की आंखों में आंखें डालकर पूछा। आई मैम, लड़के ने मुंह झुकाकर जवाब दिया। फिर ऐसा क्यों किया? हाँ? ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। झूठे, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। इस बीच कुछ लोग उधर से निकले, खड़े हुए ठहर कर तमाशा देखने लगे। मैं तुम्हारा कॉलर छोड़ दूंगी तो तुम तो जान छुड़ाकर भाग जाओगे, स्त्री ने लड़के की ओर मुखातिब होकर कहा। हाँ जी मैम। फिर तो मैं तुम्हें छोड़ने से रही, स्त्री ने कहा और कॉलर कसकर पकड़े रही। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई।
सॉरी। लड़का गिड़गिड़ाया। देखो तो तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है। आज घर ले जाकर तुम्हारा चेहरा साबुन से रगड़ रगड़ कर धोऊंगी। घर में किसी ने तुम्हें अपना चेहरा धोने के लिए नहीं कहा? नहीं। धीरे से लड़के ने शब्दों को चबाते हुए जवाब दिया। तो चलो मेरे घर, आज तो इसको साफ होना ही है। सड़क पार करते हुए डर से कांपते उस लड़के को लगभग घसीटते हुए भारी भरकम स्त्री ने कहा। देखने से वह 14-15 साल का लड़का था। दुबला पतला और लंबा, टेनिस शू और नीली जीन्स पहने था। चलते चलते उसको देखते हुए स्त्री बोली, तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था। मैं सिखाती गलत क्या होता है, सही क्या। इतना तो कर ही सकती हूं कि अभी चलकर तुम्हारा चेहरा धोकर साफ कर दूं। भूख लगी है? नहीं मैम, मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप मेरी कॉलर छोड़ दें। घिसटते घिसटते लड़के ने विनती की। जब मैं मोड़ पर पहुंची तो मुझे देखकर तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो रही थी क्या? नहीं मैम। फिर तुमने मुझे पीछे से आकर धक्का क्यों मारा? स्त्री ने सवाल किया। तुमने देखा तुम्हारे धक्के से मुझे कुछ हुआ नहीं, तो फिर तुम्हारे मन में दूसरा ख्याल आया। अब चलो घर, मैं भी तुम्हें बताती हूं। तुम भी मिसेस लूडला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को क्या याद करोगे? लड़के के चेहरे से पसीना चू रहा था और वह किसी तरह खुद को स्त्री की पकड़ से छुड़ाने का यत्न कर रहा था। मिसेस जोन्स चलते चलते थोड़ा ठहरी, उस लड़के को नीचे पटक दिया और कॉलर छोड़ अब एक बाह पकड़कर घसीटने लगी। घर पहुंचकर वे उस लड़के को लेकर सीधे अंदर चली गई। बड़ा हॉल पार कर किचनेट लगे अपने कमरे में पहुंचकर ही रुकी। उन्होंने कमरे की बत्ती जलाई और बाहर जाने वाला दरवाजा खोल दिया। घर बड़ा था और लड़के को पहले से वहां मौजूद अन्य लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह समझ गया, इस घर में वह स्त्री अकेली नहीं रहती है, बल्कि उसके साथ साथ और लोग भी हैं। कमरे के बीचों बीच में जाकर स्त्री ने लड़के को छोड़ दिया। पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर। हाँ तो रॉजर, सिंक पर जाओ और अपना मुंह धोकर आओ। लड़के ने पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर स्त्री का चेहरा निहारा। इसके बाद चुपचाप सिंक पर चला गया। नल खुला रखकर कुछ देर छोड़ दो, उसे तब तक चलने देना जब तक गुनगुना पानी न आने लगे। स्त्री ने हिदायत दी। यहाँ साफ तौलिया रखा है, देख लो। क्या आप मुझे जेल भेज देंगी? लड़के ने सिंक पर झुकते हुए जिज्ञासावश पूछा। ऐसे गंदे चेहरे के साथ भला क्यों भेजूंगी? वैसे मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रही हूं। मैं दिन भर खटकर घर लौट रही थी कि कमरे में पहुंचते ही कुछ बनाकर खाऊंगी, और तुम हो कि मेरा पर्स झपटकर भागने लगे। हो सकता है तुमने भी खाना न खाया हो, पर अब तक तो बहुत देर हो गई है। बताओ, तुमने दिन भर में कुछ खाया है? स्त्री ने एक सांस में यह सब पूछ लिया। मेरे घर में कोई नहीं है, लड़के ने बताया। तब चलो हम दोनों मिलकर कुछ खाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी। यहां पहुंचकर अब तो यह भूख और भी बढ़ गई होगी। तुमने मेरा पर्स झपटने में भी तो अच्छी खासी मेहनत की है। मुझे नीले रंग का स्वेट का जूता चाहिए, लड़का बोल पड़ा। पर यह जूता खरीदने के लिए तुम्हें मेरा पर्स छीनकर तो नहीं भागना चाहिए था ना? मुझसे मांग लेते, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दे देती। मैम, लड़के ने अपना चेहरा उठाकर स्त्री को देखा। उसके अभी धुले हुए चेहरे से अब भी पानी की बूंदें चू रही थी। वह देखता रहा, देखता रहा। उसे पता ही नहीं चला इसमें कितना समय बीत गया। लगता था समय का एक मुलायम सा टुकड़ा उनके बीच ठहर गया है। इस बीच उसने अपना चेहरा पोंछ लिया। इसके बाद भी जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने दोबारा तौलिया से पोंछकर अपना चेहरा सुखाया। लड़का असमंजस में था। अब आगे क्या करे? सामने का दरवाजा खुला था। छलांग लगाकर वह बाहर भी भाग सकता था। 1 2 3, अभी यहां और अगले पल घर के बाहर। स्त्री बिस्तर पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बोली, कभी मैं भी तुम्हारी तरह थी, लड़की थी,
और कई चीजों की लालसा होती थी, पर खरीदने को जेब में पैसे नहीं होते। देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर लड़के ने मुंह खोला, पर उसकी भवें तनी हुई थी। उसको भवों के तने होने का एहसास नहीं था। तुमने उम्मीद लगाई हुई थी कि अपनी बात में वहीं खत्म नहीं करूंगी, बल्कि कहूंगी मगर, है ना यह बात? तुमने सोचा होगा मैं कहूंगी मगर मैंने किसी का पर्स तुम्हारी तरह नहीं छीना। मैं यह नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं कहूंगी। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। खामोशी और सिर्फ खामोशी। मैंने भी ये सब किया है। क्या क्या किया है यह सब नहीं बताऊंगी मेरे बच्चे, और न कभी ऊपर वाले को ही बताऊंगी, यदि उसे अब तक मेरी कारस्तानियों का पता न लगा हो। थोड़ी देर यहां बैठो, मुझे बस थोड़ा समय और लगेगा खाना तैयार करने में। तब तक एक काम करो बेटे, वहां कंघी रखी है, अपने बाल सीधे कर लो और झट से अच्छे बच्चे बन जाओ। कमरे के दूसरे छोर पर गैस का चूल्हा और आइस बॉक्स रखा था। मिसेस जोन्स वहां से उठकर चूल्हे के पास गई। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी कि उनके पास से हटते ही लड़का उठकर बाहर भाग सकता है। न ही इसकी फिक्र थी कि ठीक उसी के सामने उनका पर्स रखा हुआ था। वह लड़का था कि अपनी जगह से थोड़ा हटकर ऐसी जगह बैठ गया जिससे मिसेस जोन्स की निगाह से ओझल न हो, बल्कि काम करते हुए भी उन्हें दिखता रहे, यदि वे उस पर नजर रखना चाहे। उसको लगा जिस स्त्री ने उस पर उतना भरोसा किया है, उसका भरोसा किसी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। वह किसी शक की छाया से एकदम बाहर रहना चाहता था। पास के स्टोर से कुछ सामान लाना हो तो बताइए, मैं जाकर ले आता हूँ। दूध या और कोई और सामान? लड़का बोला। वैसे मुझे तो नहीं लगता कुछ चाहिए, पर यदि तुम्हें शक्कर वाला दूध चाहिए तो जाकर ले आओ। अभी मेरे पास डिब्बे वाला दूध है, उससे मैं हम दोनों के लिए कोको ड्रिंक बना रही हूं। अरे, यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। लड़का एकदम से चहक कर बोल पड़ा। स्त्री ने आइस बॉक्स में रखी कुछ चीजें गर्म की और कोको ड्रिंक बनाकर टेबल पर रखा, पर उसने लड़के से एक बार भी उसके घर का पता ठिकाना नहीं पूछा, न परिवार के बारे में ही पूछा। दरअसल वह ऐसी कोई बात पूछकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। टेबल पर साथ साथ बैठकर खाना खाते हुए अलबत्ता उसने अपने काम के बारे में उसको बताया। होटल में ब्यूटी शॉप के बारे में बताया, जो रात देर तक खुला रहता है और जहां सब तरह की औरतें आती जाती हैं। कोको पी चुकने के बाद उसने अपने पास रखा केक आधा काट कर लड़के को दे दिया। अच्छी तरह से खा लो बच्चे, शर्माना नहीं, भूखे बिल्कुल नहीं रहना। खाना पूरा होने पर उसने लड़के को $10 का नोट थमाया और कहा, स्टोर में जाकर अपनी पसंद का नीला स्वेट शू खरीद ले। कान खोल कर सुन लो बच्चे, अगली बार मुझे मेरा या किसी और का पर्स झपटते नहीं दिखने चाहिए, समझे? छीने हुए पर्सों से जो जूते खरीदोगे वह तुम्हें सुख नहीं देगा, बल्कि पैर जलाकर छन्नी कर देगा। बच्चे, अब घर जाओ, मेरे सोने का समय हो गया। आज के बाद तुम अच्छे बनकर रहोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। स्त्री ने कमरे से निकलते हुए उसे हिदायत दी। उसे लेकर वह बाहर के दरवाजे तक छोड़ने आई। बोली, गुड नाइट बच्चे, घर जाओ और अब खूब अच्छे से रहना। लड़का बस इतना बोल पाया, थैंक यू मैम। हालांकि मिसेस लूडला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स से कहना वह और भी बातें चाहता था। सुनसान सड़क पर कुछ कदम चलकर उसने पीछे पलटकर देखा। स्त्री के दरवाजा बंद करते करते वह फिर इतना ही बोल पाया, थैंक यू। उस रात के बाद से उसे मिसेस जोन्स फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जहां आपके या किसी और के किए अच्छे स्वभाव ने किसी का जीवन परिवर्तन किया हो? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आपके ईमेल्स हमें पढ़कर बहुत खुशी मिलती है, तो बेहिचक लिखते रहें। हमारे एप्पल पॉडकास्ट के रिव्यू सेक्शन में उमा जी ने रस्किन बॉन्ड की पतंग वाला कहानी पढ़कर लिखा,
थॉरली एंजॉयड, नरेटेड वेल। क्या ओरिजिनल इंग्लिश में है? जी हां उमा जी, ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखी गई थी, द काइट मेकर के नाम से। आज की कहानी की तरह उसका भी हिंदी में अनुवाद किया गया था। आप भी एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, कास्टबॉक्स, यूट्यूब या जहां भी ये कहानी सुन रहे हैं, रिव्यू या कमेंट लिखिए अभी के अभी। तो चलिए अब बात करते हैं बोलती चिट्ठियों के बारे में। वो पुरानी चिट्ठियां जो है आपके करीब, आपके किसी बक्से में बंद, जिन्हें शायद आपने कभी किसी को भेजा नहीं, या किसी ने आपको बड़े प्यार से भेजा हो, या फिर आप किसी को आज कोई पैगाम भेजना चाहते हैं। क्यों ना उन चिट्ठियों में हम एक नई जान डाल दें। इसके लिए आपको भरना है एक ऑनलाइन फॉर्म और साथ में भेज देनी है आपकी वो एक खास चिट्ठी। फॉर्म की जानकारी आप हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com से ले सकते हैं। चिट्ठियां भेजने की आखिरी तिथि है 27 मार्च। तो बस जरूर भेजिए हमें और जी लें उन भूले बिसरे पलों को फिर से हमारे साथ। इसी नोट पर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मिलने का वादा देकर मैं आपसे विदा लेता हूं। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।